अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से हर दौरे हुकूमत में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और हर दौरे हुकूमत में एहतसाब की बातचीत भी की गई है, करप्शन के ख़ात्मे के वादे भी किए गए, सियासी मंशूर उठा लें तमाम पार्टियों के, उसमें भी आपको ये नज़र आएगा। और फिर करप्शन के ख़ात्मे के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एहतसाब ब्यूरो कायम किया था, जिसके सरबराह सैफ उर रहमान को लगाया गया था। और उस दौर में फिर पीस पार्टी के दौरे हुकूमत के बेशुमार मुकदमात को जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई और फिर उनके रेफरेंसेस जो दायर किए गए वो आज भी मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। फिर उसी जो एहतसाब ब्यूरो बना था वो इदारा जो है कि दीगर अदवार के अंदर भी इस्तेमाल होता रहा और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने इसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो का नाम दिया और कुछ कानून में भी ऑर्डीनेंसेस के ज़रिए तरमीम की गई और फिर पिछले कोई 20-22 साल से कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस हर हुकूमत ने इसको एक तो एज़ ए टूल भी इस्तेमाल किया मुखालफिन के एहतसाब के हवाले से, और फिर जब ख़ुद हुकूमतें अपोजिशन में होती थी तो फिर वो तनकीद करती थी कि सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अभी भी जो मौजूदा दौरे हुकूमत है इसमें तो तमाम सियासी जमातें जो माजी में इस नैब को इस्तेमाल करती रही हैं और माजी में अभी तक नैब में जितने मुकदमात हैं, जितने मेगा करप्शन के मुकदमात में तमाम के तमाम जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में या तो रेफरेंस बनाए गए या पीएस पार्टी के दौरे हुकूमत में बनाए गए या परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बनाए गए। पीटीआई के दौरे हुकूमत में अभी कोई मेगा करप्शन के जो बड़े स्कैंडल्स हैं वो अभी नुमायां तौर के ऊपर नैब के सामने नहीं आए हैं। फिर मौजूदा चेयरमैन नैब जो है इनका तकर्रर भी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर थे और इन दोनों ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब की हमायत से और सपोर्ट से और उनकी मंजूरी से जस्टिस जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब लगाया था और इनका ख्याल था कि ये इनको फेवर करेंगे। लेकिन अब जूँ नैब की मामलात और मुकदमात और तहकीकात आगे बढ़ती जा रही हैं और रेफरेंस जो है कि वो अगली स्टेज पे जा रहे हैं, तो वैसे ही नैब के ऊपर दबाव जो है वो बेतहाशा सियासी दबाव बढ़ रहा है, तनकीद भी हो रही है। कुछ ख़राबियाँ हैं यकीनन हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर बेशुमार ख़राबियाँ हैं, उनकी अक्कासी हमारे इदारों की कारकर्दगी की भी नज़र आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो इदारे हैं ये गैर फ़ाल हैं या बिल्कुल ये पॉलिटिकल टूल हैं और इनको बंद कर दिया जाए, ये कवानीन ख़त्म कर दिए जाएँ क्योंकि जिस तरह डिमांड हो रही है, बल्कि कवानीन के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत हो सकती है, वो की जानी चाहिए। अगर हम सिर्फ नैब का एक जायज़ा लें सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस का, इससे पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता था, मुख्तलिफ चारों सूबाई हुकूमतों में भी होता था, मरकज़ के ऊपर भी होता था, FIA का फाइनेंशियल क्राइम विंग भी है, SCCP भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, FBR का भी एक रोल है तहकीकात का, जो टैक्स मामलात होते हैं उसका। लेकिन नैब का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें हमें बड़े अहम कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो नैब ने अपने क़याम से लेके अब तक अगर ये देखा जाए, एक ऐसा इदारा जिसने 20-22 साल कह लें कि उसमें 814 अरब रुपए की रिकवरी करके ये पैसा जो है कि ये कौमी ख़जाने में गया और इसका फ़ायदा जो है वो हुकूमतों को हुआ। दूसरा, ये तो इसका सारा 20-22 साल का है। अगर हम पिछले सिर्फ 3 साल का इसका रिकॉर्ड देखें, और ये कहा जाता है जी कि नैब अभी जो है एज ए पोलिटिकल टूल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर पोलिटिकल टूल इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में जिस तरह माजी के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बने गए, पेट्रियाट ग्रुप बनाया गया या इस किस्म की हरकतें हुई, तो वो होनी चाहिए थी, वो तो हमें नज़र नहीं आई इन 3 सालों के अंदर। हमें तो इन 3 सालों में क्या नज़र आया कि अगर नैब ने 814 अरब रुपए 22 सालों में रिकवरी की है तो इन 8 से 14 में से सिर्फ 3 सालों में 533 अरब रुपए की रिकवरी की गई। तो इन 3 सालों में तो नैब की परफॉर्मेंस जो है कि वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गई। तो पॉलिटिकल टूल के तौर पे होता तो फिर तो इन सारे लोगों से जिनसे पैसा निकाला गया है तो ये तो उन लोगों को इकट्ठा करके किसी सियासी जमात की गोद में डाला जाता, जो माजी में होता था, वो तो अभी नहीं हुआ। और फिर अगर हम ये देखें कि नैब में जो ओवरऑल इंक्वायरीज़ की और सारी पोजीशन है कि अभी अगर हम 2020 पिछले 1 साल का सिर्फ अगर हम देखें तो तकरीबन 36,000 के करीब जो है नैब को शिकायत मौसूल हुई थी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों के बारे में या प्राइवेट सेक्टर से। उनमें से उनकी तमाम की स्क्रूटनी की गई, सब कुछ जायज़ा लिया गया और उसके बाद तकरीबन 500 के करीब 496 जो आखिरी स्टेटमेंट था नैब का, उसके में ये कहा गया कि जी के 496 ऐसे मामला थे जिनकी तहकीकात के लिए मंजूरी दी गई
और फिर सिर्फ पिछले 1 साल में, जब हम 3 साल का तो हमने कहा ना 533 अरब, तो सिर्फ 2020 में 323 अरब रुपए की जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकवरी हुई, जो कौमी ख़जाने को फ़ायदा हुआ। तो ये अगर आप इदारों को फ्री हैंड देते हैं, इदारों के अंदर सियासी मुदाखलत नहीं करते, तो वो इदारे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो है कि अगर हम नैब को क़याम से लेके अब तक देखा जाए, और इसमें कोई तकरीबन 5 लाख के करीब 4,87,88 हज़ार जो है कंप्लेंट्स नैब में सबमिट हुई थी, और उनमें से 4600 के करीब तकरीबन 4,598 जो हैं तहकीकात मुकम्मल हो के उनके रेफरेंसेस जो हैं वो अदालतों में तैयार किए गए। लेकिन उनमें से भी जो 4,598 तहकीकात की मंजूरी दी गई थी, उनमें से भी जब रेफरेंसेस तैयार हुए तो वो मज़ीद कम हो गए, 3,682 रह गए, और वो रेफरेंसेस अदालतों में पेश हुए। और इस वक्त जो अदालतों में बिलखसूस जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, वो जो मुख्तलिफ़ एहतसाब अदालतों में या एपलेट कोर्ट्स के अंदर ज़ेर समाअत हैं, वो टोटल जो है वो 179 180 के करीब ये मुकदमात हैं। और इनमें से जो मेगा करप्शन के जिन पे फ़ैसले हो चुके हैं वो हैं 63, जिन पे फ़ैसले हो चुके हैं, सज़ाएँ हुई हैं, रिकवरीज़ हुई हैं, और 95 मुकदमात अभी भी मुख्तलिफ़ अदालतों में जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। और अगर ओवरऑल नैब के मुकदमात की तादाद देखी जाए मजमूई, जिसमें छोटे बड़े बेशुमार मुकदमात हैं, तो वो कोई तकरीबन 1272 मुकदमात हैं। और इन 1272 मुकदमात जो मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, अगर इनका वॉल्यूम ऑफ़ करप्शन देखें, इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें देखें, तो उससे अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या अगर ये नैब भी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद किस तरह से खुली इजाज़त होगी लोगों को। वो 1300 से मतलब 1300 अरब से ज़्यादा की ये अमाउंट है जो इन 1200 मुकदमात के अंदर करप्शन के अमाउंट है, जिसके ऊपर इस वक्त तहकीकात करके डॉक्यूमेंटेशन करके अदालतों के अंदर पेश किए गए, और अदालतों में मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर इनकी समाअत चल रही है। अब इसके बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि नैब के ऊपर जो तनकीद की जाती है वो सरासर 100% गलत है। यकीनन नैब में जो अफसरान हैं वो भी इसी सोसाइटी से पढ़ लिख कर, इसी सोसाइटी से जो है कि वो ग्रो करके इन इदारों तक पहुँचते हैं, तो उनके अंदर वो तमाम ख़राबियाँ हो सकती हैं जो इस सोसाइटी के अंदर ख़राबियाँ हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। इस सिलसिले में नैब ने अब जो तहकीकात का तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली की है। पहले IOs की सिलेक्शन होती थी, वो किया करते थे। अब जो है जॉइंट कमेटीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई जाती हैं, जिसके अंदर नैब के लोग भी होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। फिर इसमें जो मालियाती इदारे हैं जैसे FBR है, CCP है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उनके लोगों को जो है कि वो इनमें शामिल किया जाता है। फिर जो तहकीकाती इदारे हैं जैसे FIA और दीगर तहकीकाती इदारे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ इदारों के लोग मुख्तलिफ़ एक्सपर्टीज़ के साथ होते हैं, ताकि किसी जगह के ऊपर भी कोई कम सलाहियत की वजह से या नाअहली की वजह से एक तो मुजरिम ना बच पाएँ, या फिर यह है कि किसी को मासूम शख्स को जो है सज़ा ना हो सके। तो इसको एक शफाफ बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि नैब पाकिस्तान का वाहिद जो एंटी करप्शन इदारा है नैब है, जिसको यूनाइटेड नेशन का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने पाकिस्तान में एज ए फोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो मुकर्रर किया है। फिर सार्क का जो एंटी करप्शन जो चार्टर्ड है और उसके तहत जो कोऑपरेशन है सार्क के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान को फोकल पर्सन की बजाय पाकिस्तान को उसका चेयर बनाया गया, पाकिस्तान को चेयर दी गई है जो एंटी करप्शन सार्क फोरम है उसमें। और फिर चीन ने जो CPEC मनसूबे हैं इनमें शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में नैब के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं कि जो CPEC से मुतल्लिक माहदे हैं उनकी तहकीकात में अगर कोई मामला होगा, कुछ चीज़ होगा, तो नैब से मामनत हासिल की जाएगी और इसकी खिदमत हासिल की जाएंगी। अब अगरचे जहाँ पे अपोजिशन की तरफ से बेशुमार तनकीद की जाती थी, वहाँ हुकूमती हल्कों में भी जिसको हाथ डाला जाता है वो भी नैब के ऊपर जो है चीखना चलाना शुरू कर देता है। ताबिश गौर जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी थे तवानाई के शोबे के, उनके ऊपर उंगलियाँ उठाई गई, उनको ओहदे से हटाया गया। उन्होंने कराची में FPCCI की जो तकरीब थी वहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू की, जिस पे जो नैब के ऊपर उन्होंने बहुत से सवालात खड़े किए थे। तो अब नैब ने उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं और कहा गया जी कि ये इन्होंने ना सिर्फ जो है कि LNG पे जो डील हुई थी उसके ऊपर बेबुनियाद गलत बात की है, बल्कि इन्होंने
जो मुल्ज़मान थे उनके अंदर उनको फेवर करने की कोशिश किया, तो उनके ऊपर भी सुनह कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ से उन्होंने कतर या चीन के हवाले से भी गुफ्तगू की थी, उसकी भी नैब ने तरदीद किया। तो अगर हम मजमूई तौर के ऊपर ये देखें तो नैब जो है कि वो एक यकीनन इंसदाद करप्शन के लिए बड़ा मौसर इदारा है। ये तासुर देना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी नैब की वजह से, ये भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो करप्ट प्रैक्टिस करते हैं बिजनेस के अंदर। जब उनको पकड़ा जाता है तो यकीनन उनका बिज़नेस मुतासर होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है पूरे पाकिस्तान का बिज़नेस मुतासर हो रहा है। तो जहाँ तक कुछ इस्लाहात की बात है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अपोजिशन या जो नाकदीन है वो अपनी तजावीज़ जो है को नेशनल असम्बली या अरकान पार्लियामेंट के ज़रिए स्टैंडिंग कमेटी तक पहुँचाएँ और उसके अंदर नैब में तरमीम की जा सके। लेकिन ये कहना कि नैब एक सियासी इदारा है, इसको ख़त्म किया जाए, नैब कानून जो है काला कानून है, इसको ख़त्म किया जाए, ये सिर्फ वो करते हैं बात जिन्होंने चोरी की हुई है, डकैती की हुई है। अब जब उनको जवाब देना पड़ रहा है तो जवाब देने की बजाय इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने इस नैब को बनाने में, इसकी ग्रोथ के अंदर, इसकी कानून साजी के अंदर और फिर इसको इस्तेमाल करने में भरपूर जो है किरदार अदा किया। लेकिन अब जब ख़ुद इसके शिकंजे में आए हैं तो अब वो चीखना चलाना शुरू कर दिया। तो हुकूमत को इससे सबक भी थोड़ा सा हासिल करना चाहिए कि आज अगर इमरान खान साहब या PTI हुकूमत में हैं तो ये कल अपोजिशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए कवानीन को और इदारों को उसी हद तक ख़ुद मुख्तारी दें, उसी हद तक उनमें बेहतरी लाएँ, उसी हद तक उनकी इस्लाह करें कि जहाँ पे वो माशरे में इस्लाह और तरक्की का जवाज़ बन सके। अगर इसको सियासी मुखालफीन को रगड़ा देने के लिए अगर कवानीन में तरमीम की गई, इदारों में रिफॉर्म्स की गई, तो वो रिफॉर्म्स नहीं होती, वो इदारों की तबाही और कौमों की तबाही होती है। और अगर आज PTI जो है कि अगर इसको इस तरह से इस्तेमाल करेगी तो कल उन्हीं तरमीम की जो है जद में ख़ुद ये आएंगे। तो इसलिए इसके अंदर जहाँ बेहतरी की गुंजाइश इसको बेहतरी किया जाए। लेकिन ये कहना कि इदारा जो है कि ये सियासी टूल है, इसको ख़त्म किया जाए, मेरा ख्याल है ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर जो है कि लोगों को नज़रसानी करनी चाहिए और कौम को भी ऐसे इदारों के पीछे पुष्टनाई खड़ा होना चाहिए कि जो अगर 3 सालों में कोई 550 अरब के करीब रिकवरी कर रहा है तो वो इदारा यकीनन कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ख़राबियाँ तो हैं जिनको उसने रिकवर किया है। तो इसलिए इन इदारों को बंद करने के बजाय इनको इस्लाहात करके इनको मज़ीद मौसर, फ़ाल और ताकतवर बनाना जो है यही मुल्क, कौम और तरक्की के लिए मुफीद होगा।